नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। ये घिबली क्या है साथियों? आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, फोटो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर एक दूसरे आर्ट फॉर्म में, मतलब एक कार्टूनिस्ट टाइप की इमेज होती है। जैसे मैं अभी आपको ये दिखाऊं, थंबनेल में भी देखिए, पीएम मोदी की ये वाली तस्वीर देखिए और उनकी ये घिबली आर्ट फॉर्म की तस्वीर देखिए। दरअसल इस आर्ट फॉर्म को घिबली आर्ट फॉर्म या घिबली स्टाइल इमेज कहा जा रहा है और ये जनरेट किया जा रहा है एआई की मदद से। लोग तरह तरह की पोस्ट, मूवीज से लेकर के, सिनेमा से लेकर के फोटोज, उसको घिबली फॉर्म बना करके अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बवंडर मचा हुआ है। सब लोग अपने अपने मतलब अपनी भी फोटो बनवा रहे हैं और उसके बाद अपने फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक वगैरह पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। कुछ बेहतरीन पलों की तस्वीरें भारत की, जैसे 2011 वर्ल्ड कप विन का, ये सब भी पोस्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये घिबली आर्ट फॉर्म है क्या, और साथ ही साथ एक बात की और चर्चा चल रही है कि जो घिबली आर्ट फॉर्म है इसकी वजह से कॉपीराइट सेक्टर का बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, कॉपीराइट इशू आने वाला है। इसको लेकर के भी आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों ये इंडस्ट्री परेशान है। देखिए, आप आज के टाइम पर पूरा सब लोग यही सर्च कर रहे हैं कि भाई ये घिबली आर्ट फॉर्म है क्या, कैसे इसको जनरेट करें। मैं भी ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप खुद का बनाना चाहते हैं तो फ्री में कैसे बना सकते हैं। खैर, घिबली आर्ट स्टाइल क्या होता है, स्टूडियो क्या है, ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात आपके लिए, देखो घिबली आर्ट फॉर्म ये तो आज आया है, कल दूसरा कुछ आ जाएगा, लेकिन ये जो एंड ऑफ सीजन सेल है ये आज आखिरी दिन है 12 बजे रात्रि तक। आज आपको लोएस्ट एवर प्राइस पर मिलेगा। ये अभी और दाम कम कर दिया गया है, 307 में कर दिया गया है टेक्स्ट बुक पास प्रो। एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो आपको और ज़्यादा भारी डिस्काउंट मिलेगा, वरना आज रात के बाद 699 रुपये इसका हो जाएगा प्राइस। तो इसको देर मत कीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर ईयरली मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक जो है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसका आप चूज कर सकते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं, घिबली आर्ट फॉर्म की बात करते हैं। साथियों, घिबली जो है ना, ये एक आर्ट फॉर्म है, एक आर्ट का तरीका है। इसको इस प्रकार से या फिर कहें कि एक विशेष कंपनी के द्वारा एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो उसकी स्पेशलिटी को दर्शाता है वो बना रहा था, लेकिन इतना पॉपुलर हो गया कि उस कंपनी के नाम से ही उस आर्ट फॉर्म का नाम पड़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जाते हो दुकान पर तो कहते हो एक कोलगेट दे दो, है ना। तो कोलगेट जो है ये एक्चुअली में एक कंपनी का नाम है। आपको चाहिए होता है टूथपेस्ट, लेकिन आप मांगते हो कोलगेट हो, क्योंकि वो कंपनी इतना पॉपुलर हो गई। जैसे आप जाते हो, कहते हो कि फेविकोल दे दो, है ना। तो फेविकोल जो है वो एडेसिव है, लेकिन फेविकोल कंपनी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि आप फेविकोल ही कहते हो। तो ऐसे ही है घिबली। घिबली दरअसल एक कंपनी का नाम है और उस कंपनी के द्वारा एक आर्ट फॉर्म है जो उसकी स्पेशलिटी रहा करती थी, उसके द्वारा ये बनाया जाता था एक विशेष तरीके का आर्ट। लेकिन पहले वो आर्ट बनाते थे हाथ से और अपने यूनिक डिज़ाइन के लिए जाने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब आज के टाइम पर जो लोग बनवा रहे हैं, ये उस व्यक्ति से जाकर नहीं बनवा रहे हैं या उस कंपनी से नहीं बनवा रहे हैं, ये लोग एआई की मदद से बना रहे हैं। जो सुना होगा ना आपने, जो पहले जब एआई नए नए लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी, तो कहा जा रहा था भाई एआई लोगों की जॉब खा जाएगा। ये वही शुरू कर दिया है। घिबली आर्ट फॉर्म जो सबसे ज़्यादा टफ आर्ट फॉर्म में से एक माना जाता है, उस आर्ट फॉर्म को कमांड देने पर एआई मात्र कुछ सेकंडों में बना दे रहा है। सोचो, जिसके लिए वो मतलब 4 सेकंड या 5 सेकंड का बनाने के लिए वो घंटों घंटों का टाइम लिया करते थे, वो बस कुछ सेकंडों में वो बना दे रहा है एआई। तो और अब वो लोग, ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग उससे जुड़े थे उस सेक्टर से, उनके लिए तो दिक्कत ही बात है वाली बात है। खैर, घिबली आर्ट है क्या? एक्चुअली में 1985 में एक लोकप्रिय निर्देशक थे हायाओ मियाजाकी और इसायो तकाहाता, ये सभी जापानी थे दोनों। ये प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी, इन लोगों ने एक घिबली स्टूडियो की स्थापना करी। ये स्टूडियो अपने शानदार एनिमेशन के लिए जाना जाता था, जो कहानीनुमा अंदाज में डिजाइन करता था, एनिमेशंस बनाते थे और इसी आर्ट फॉर्म में ये बनाते थे। ये घिबली नाम क्यों रखे? उसका नाम घिबली था, तो ये स्टूडियो का नाम घिबली क्यों रखा गया? इसके पीछे की कहानी है कि घिबली जो होता है एक लीबियाई अरबी शब्द होता है। इसका मतलब होता है गर्म रेगिस्तानी हवा, और यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब इटली का एक एयरक्राफ्ट था उसका भी नाम कैप्रोनी घिबली रखा गया था। और बताया जाता है कि मियायाजी हवाई तकनीक के काफ़ी फैन हुआ करते थे और उन्होंने अपने स्टूडियो का नाम घिबली इसलिए ले रखा था क्योंकि ये दर्शाया जा सके कि भाई जापान में अब एनिमेशन इंडस्ट्री में एक नई हवा बहने वाली है। तो 1985 में इन्होंने वहाँ पे शुरुआत करी, लेकिन अब धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, लोगों में ये प्रचलित होने लगा, लेकिन इसको कोई कॉपी नहीं कर पाता था क्योंकि काफ़ी ये टफ टास्क माना जाता था इससे एनिमेशन बनाना, इसका एनिमेटेड टाइप का, चाहे इमेज बनाना चाहे वीडियो बनाना। लेकिन
अभी चैट जीपीटी 4.0 लॉन्च हुआ, जो ओपन एआई का एक एआई टूल है। चैट जीपीटी आप जानते हो, तो वो चैट जीपीटी ने अपना 4.0 जब वर्जन लॉन्च किया था तो उसमें एक नया फीचर ऐड किया इन्होंने, घिबली आर्ट फॉर्म का। अब वो घिबली आर्ट फॉर्म आया ही जैसे तैसे ही लोग पोस्ट, 2-4 पोस्ट आई, लोगों को पसंद आया, काफी अट्रैक्टिव लगा, और लोग फिर अपनी अपनी इमेज बनाना शुरू कर दिए, जनरेट करना शुरू कर दिए। अब यही शुरुआत थी कि बाकी जितने एआई प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ग्रोक हो, एक्स एआई का ग्रोक जो हो गया, या इसके अलावा गूगल का जेमिनी हो गया, ये सब भी फीचर डालना शुरू कर दिए। गनीमत अभी तक यही है कि ये अभी पेड वर्जन के लिए है, मतलब लोगों को इतना पॉपुलर पसंद आने लगा ये चीज़ कि लोगों ने कहा कि चलो इसको प्रीमियम वर्जन पर रखते हैं। तो अगर आप चैट जीपीटी का 4.0 का प्रीमियम वर्जन लिए होगे तो उसमें आपको ये स्टाइल मिल जाएगा। आप कमांड दे करके अपनी इमेज जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको सिंपली अपना इमेज अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद आपको वहां पर कमांड देना है कि मेक इट एट जिबली स्टाइल, तो जिबली स्टाइल में बन जाएगा। जैसे ठीक वैसे जैसे थंबनेल में मैंने आपके लिए बनाकर दिया, अभी देखिए पीएम मोदी की तस्वीर ये मैंने आपको जनरेट करके दिखाई, ऐसे ही आप कर सकते हो। लेकिन अभी अभी पेड यूजर के लिए है। अब इसमें एक चीज और है, ट्रिक है पेड यूजर के लिए। तो आप सोचोगे क्या सब लोग जो लगा रहे हैं व्हाट्सएप पर उन्होंने चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन खरीद रखा है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि चाहे आप एक्स एआई पर जाओ, चाहे जेमिनी पर जाओ, या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर जाओ, तो शुरू में कुछ इमेजेस जो है वो फ्री में जनरेट करने के लिए देते हैं ऑप्शन। हम भी जब जनरेट करने गए तो फिर 1-2 इमेज जैसे जनरेट किए तो उसके बाद फिर वो पेड वर्जन में करने को कहने लगा कि भाई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदो। तो एक प्रकार से इसका फायदा तो उठा रही है कंपनियां ही, क्योंकि वो एक प्रकार से लोगों को वो बुला रही है अपने प्लेटफॉर्म पर। लोग शेयर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग जाएंगे सर्च करेंगे कैसे करते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है इसके लिए। अगर बहुत ज़्यादा शौकीन हो कि दूसरे लगाएं हम भी लगा लें, तो एक बार कोई भी एआई टूल फ्री में सर्च करके 1-2 इमेज अपना बना लेना और लगा देना स्टेटस। भाई अब क्या ही किया जा सकता है। खैर कुछ दिन पहले ही ऐसे ही जब ग्रोक लॉन्च हुआ था, ग्रोक का मतलब अगला नया संस्करण आया था, तो इसने भी बवाल काटा था। इसने क्या किया था कि इसमें भारत में जो बहुत प्रकार के लीडर्स हैं उन सब के बारे में लोग तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, वो बहुत बेतरतीब तरीके से जवाब दिया करता था। अब उसमें वो गाली गलौज भी कर दिया करता था कभी कभी। तो भारत सरकार ने इस पर एक्शन ले लिया, इसके ब्लॉक करने लगे कंटेंट, तो केस कर दिया एलन मस्क की कंपनी एक्स ने, यानी कि ट्विटर ने। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी कि एलन मस्क ने भारत सरकार पर ही केस कर दिया था, और ये केस था फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, आप जा करके देख लीजिएगा। खैर उसको धीरे धीरे, मतलब पहले तो लोग बहुत सीरियस ले लिए थे, अब धीरे धीरे उसको अब वैसे ही समझ रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये एक एआई टूल है। और ये भी आपके लिए भी है कि जितना जल्दी आप चीज़ें को समझ जाओ कि ये मात्र एक मशीन होती है, एक एआई टूल होता है, इसको बहुत ज़्यादा आप सीरियसली नहीं ले सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि जो ये बता रहा है वो बहुत ज़्यादा सही है, या जो ये आपको डिसीजन देगा, जो आप करने के आपको कहेगा वो बहुत सही ही तरीका है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जो थ्योरिकल दुनिया होती है और प्रैक्टिकल दुनिया होती है, इसमें बहुत अंतर होता है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं। मैं आपको दिखाऊं कि हम लोग पहुंच चुके हैं भाई 7 लाख के एकदम करीब। यहाँ पर देखिए, चलिए 86, तो बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। हो सकता है वीडियो जब तक मैं अपलोड करूँ तब तक ये पूरे भी हो जाएं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का 7 लाख का परिवार बनाने के लिए। और शुरुआत तो अकेले से ही हुई थी, धीरे धीरे आप सब लोग फैमिली का हिस्सा बनते गए, आगे भी और जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।